सागर के हृदय स्थल कटरा नमक मंडी पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस महामहोत्सव पर सर्वधर्म के विद्वानों एवं संतों के द्वारा आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। सागर की पावन भूमि पर पचरंगी ध्वजाएं लहराते हुए तप, त्याग, संयम और करुणा की सजीव प्रतिमा समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का द्वितीय समाधि दिवस श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। सागर के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा आध्यात्मिक शो नमक मंडी कीर्ति स्तंभ चौराहा पर हुआ। मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मंगलमय दिन की शुरुआत पुण्यशाली भक्तों द्वारा आचार्य श्री के चरण चिन्हों के पाद प्रक्षालन के साथ की गयी। नमो कोटुबुदीर्णम, नमो बीजबुदीर्णम, नमो पादानुसारिणम, नमो संवीर्ण सोदारणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो ऋजुमदीर्णम, नमो व्यूलमदीर्णम, नमो दस्तपुवीणम, नमो चौदस्तपुवीणम, नमो अट्ठांग महानिमिषकुशलाणम, नमो बिड्डपत्ताणम। वहीं आयोजन में पधारे आगरा से राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन, विधायक श्री शैलेंद्र जैन सहित पधारे अन्य अतिथियों ने मुनि संघ के चरणों में नमन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं समाज के प्रभुजनों द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बालिकाओं द्वारा सुंदर नाट्य प्रस्तुति के साथ की गई। ये भव्य आयोजन रत्नत्रय गाथा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संत मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हुआ, जिसमें विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों द्वारा समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के प्रति विनयाञ्जलि एवं उनके द्वारा विश्व कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण एवं आत्म कल्याण हेतु प्रशस्त मार्ग से प्रेरणा लेने तथा गुरुदेव को श्री सुमन अर्पित की गयी। सूरज सवाली हो गया, चांद तारे छुप गए, सूरज सवाली हो गया। एक तेरे जाने के बाद गुरुदेव ये सारा शहर खाली हो गया, सारा शहर खाली हो गया। यकीनन एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे गुरुदेव दुनिया के अंदर बहुत संत हमने और आपने देखे, लेकिन इकलौते संत थे जिन्होंने इस दुनिया से कुछ नहीं लिया, सब कुछ देने की कोशिश करी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिनके बिना ये जीवन चल नहीं सकता था, जिनके बिना ये संसार चल नहीं सकता था, एक ऐसे संत थे जिन्होंने इंसान तो ठीक जानवरों तक की सुरक्षा के लिए हमेशा समाज में आवाज उठाई। वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने जानवरों की बलि देने के लिए हम सबको कई बार बोला कि इसका विरोध किया जाए, और हम सब लोग कई बार आगे आए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे घर के ऊपर, मेरे घर में गुरुदेव की वो कृपा है कि मेरा पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है। वो बल्कि मैं कहूँ कि आंधी नहीं, एक निर्मल जल का झरना जो था, क्योंकि आंधी जब निकलती है तो अपने पीछे कुछ अवशेष ऐसे छोड़ जाती है जो संभले नहीं जाते। एक शीतल जल का झरना जो था वो वहाँ से चला, और 30 जून 1968 को जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि आप जी ने महाराज ज्ञान सागर जी महाराज से अजमेर में जो है दीक्षा प्राप्त की। इनका सफर, इनका जीवन कुल 77 साल का जो रहा, वो कुछ ऐसा दे गए कि जिसको शब्दों में बयान करना अत्यंत मुश्किल है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन धर्म के शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक पुनरुद्धार के एक श्रेष्ठ योद्धा रहे हैं। कि तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाए चाहे ना मनाया जाए, और सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना बाकी ना रहे, और दुनिया से जाओ तो बार बार आना भी बाकी ना रहे।
हम जन्मदिन मना रहे, और इतनी तो झूठी बोला थे विधायक जी जन्मदिन पे अपन कि सांप आंधरे करे हैं। का कहते हो जन्मदिन में? तुम जियो हजारों साल, जियो है कौ सागर में 1000 साल आज तक, तुम पूरे सागर के चिल्लिया हो तो 1000 साल जीजे। और दूसरी झूठी, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो। 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। आप पूरी दुनिया चिल्लाओ कि साल के दिन हो कई हजार, पर वो साल के दिन बढ़ने वाले नहीं हैं। हम जिंदगी जीने की कला सीख रहे हैं और ये मौत की कला सीख रहे हैं महात्मा। आयोजन में पधारे राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन एवं विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने संत शिरोमणि जी को भारत रत्न देने की मांग उठाई। आचार्य विद्यासागर महाराज जी भारत रत्न मिले, ऐसी बात हमारे विधायक जी ने रखी है। मैं यहाँ बोलकर जा रहा हूँ कि मैं पहली बैठक जब भी मुझे मौका मिलेगा राज्यसभा में बोलने का, मैं राज्यसभा में बोलकर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को भारत रत्न मिले, इसकी मांग आप सब लोगों की ओर से, पूरे देश के जैन समाज की ओर से, देश के नागरिकों की ओर से राज्यसभा में मैं रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब प्रधानमंत्री जी उनके भक्त हैं, हमारे गृह मंत्री जी उनके भक्त हैं, पूरे देश के संत उनको मानते हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि उन्हें भारत रत्न मिलने से कोई रोक सके। मैं ऐसी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखूंगा, हमारे शैलेंद्र जी की ओर से भी, हमारे सब लोगों की तरफ से। और आज इस मंच के माध्यम से मुनि महाराज जी के परम सानिध्य में अब हमारी एक मांग और होनी चाहिए कि आचार्य गुरुवर को हम भारत रत्न दिलाने की यथा संभव, यथा शक्ति, यथा योग्य उस दिशा में हम काम करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं आचार्य गुरुवर का इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर राव मोदी जी के साथ कैसा आत्मीय संबंध है। उस संबंध को गर्माहट मैंने महसूस की उस समय मैं दिल्ली में था। राष्ट्रीय अधिवेशन था और राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान ये पता चला कि आचार्य गुरुवर समाधिष्ट हो गए हैं। तो जब अगले दिन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब कार्यक्रम की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपना उद्बोधन दिया, तो उद्बोधन में उनको श्रद्धांजलि देते हुए वो जितने भी मिनट बोले उसमें से आधा मिनट मतलब 50%, अगर वो 20 मिनट बोले तो 10 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी मौन थे। उनके मुंह से, कंठ से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, अश्रुधारा बह रही थी। नवीन जी उस समय निश्चित रूप से रहे होंगे। ऐसा दृश्य था, अद्भुत और अद्वितीय। मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रधानमंत्री जी के किसी शोक के लिए या श्रद्धांजलि के लिए उससे मार्मिक क्षण कभी देखे नहीं जीवन में। वो संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। हम प्रधानमंत्री महोदय जी से निश्चित रूप से अनुरोध करेंगे कि आचार्य गुरुवर को भारत रत्न देके इस देश के अंदर एक आध्यात्म की जो बयार उन्होंने बहाई है, एक धर्म के प्रति, एक आम आदमी के मन में एक श्रद्धा और समर्पण का भाव जो उन्होंने निर्मित किया है, वो प्रवाह कहीं मध्यम ना होने पाए, वो प्रवाह रुकने ना पाए। ये हम सब की रुचि का विषय होना चाहिए। आयोजन में आए गायकों की मधुर आवाज ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए और सभी का मन मोह लिया। सागर में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में हजारों भक्तों ने सहभागिता कर आचार्य श्री का स्मरण किया और गुरुदेव के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित की। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।